हेलो एवरीवन। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है लिमिट बाय एल हॉपिटल रूल। बस अपन यही पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में लिमिट अपन पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, लिमिट निकालना सीखना है आपको एल हॉस्पिटल रूल से। कभी कभी इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, कभी कभी इसको एल हॉपिटल्स रूल भी यहां पर बोला करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। खांसी नहीं जा रही भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बेयर विद मी। बहुत तेज जुकाम है, पर आपके लिए देखो आए हैं पढ़ाने के लिए, सो दैट आपका कहीं भी कुछ मिस ना हो। ओके, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पर एल हॉस्पिटल रूल जो है वो आप कब अप्लाई कर सकते हो। ठीक, जैसे बोल दिया कि एल हॉस्पिटल रूल इज यूज टू एवेल्युएट लिमिट्स। आपको लिमिट एवेल्युएट करने के यूज में आता है एल हॉस्पिटल रूल, सच दैट लिमिट दैट रिजल्ट इन इंटरमीडिएट फॉर्म लाइक 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी। कभी आपको कोई भी फंक्शन ऐसा मिल जाए, अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ। कभी आपको तो आगे कैसे हो गया, कभी आपको कोई भी फंक्शन ऐसा मिल जाए जिस फंक्शन में आप x और y की वैल्यू रख रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म दे दे, या फिर ये आपको इंफिनिटी फॉर्म दे दे, तो उनकी लिमिट आप निकालते हो एल हॉपिटल रूल से। इट स्टेट्स दैट लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर ऊपर है fx और डिनोमिनेटर में है gx। तो यहां पर क्या करना है आपको, जब आप यहां पर रखते हो f ऑफ a, जब आप इस x की जगह a रखते हो और डिनोमिनेटर में x की जगह a रखते हो तो ये g ऑफ a। अगर आपको यहां पर f ऑफ a की वैल्यू 0 मिल गई और g ऑफ a की वैल्यू 0 मिल गई, तो यहां पर मैं एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। अभी एल हॉपिटल रूल लगता कैसे, अब ये एल हॉपिटल रूल आपका लगता कैसे है इसको देख लेते हैं। क्या करना है आपको, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो सबसे पहले क्या करो, फिर से वही चीज करो, लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो f डैश x अपॉन डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो g डैश x। प्री रिक्विजिट इस चैप्टर का क्या है, डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक पढ़ के आना, फिर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, पहले से बता देता हूं। चलो वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। आपको फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, फिर वापस a की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा f डैश a अपॉन g डैश a। अगर f डैश a की वैल्यू 0 आई और g डैश a की वैल्यू 0 आई, अगर 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो फिर से करेंगे हम डिफरेंशिएट, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर से क्या f डैश x का एक और बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डबल डैश x। सब पढ़ाया आपको, है ना, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में। f डैश x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डबल डैश x, और g डैश x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, g डबल डैश x। फिर से मैं a की वैल्यू रखूंगा तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, f डबल डैश a अपॉन g डबल डैश a। अब f डबल डैश a की वैल्यू फिर से 0 आ गई और g डबल डैश a की वैल्यू फिर से 0 आ गई। फिर से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग, फिर से वैल्यू रखूंगा। तब तक करता रहूंगा जब तक ये 0/0 फॉर्म हट ना जाए, तब तक ये प्रोसेस करता रहूंगा जब तक ये 0/0 फॉर्म हट ना जाए। सिंपल चीजें समझ में आ गई नहीं। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं, एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर। सॉरी, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 अपॉन x क्यूब -1। सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा इधर, पता नहीं क्या लिख रहा हूं,
लिमिट किसकी निकालनी है आपको? लिमिट आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन। तो यहां आपको समझ में आता है, जब मैं इससे कंपेयर करूंगा लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट MIT पूरा वैसे तो कोई लिखता नहीं है, आप भी मत लिखो जनरली, पर कभी कोई लिख भी दे तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पर आप LIM कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करने पे मेरे को समझ में आता है कि मेरी fx की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मेरी gx की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस वन। बात तो सही है सर। पहले तो मेरे को यह देखना पड़ेगा कि जब मैं वैल्यू रख रहा हूं x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन में, तो ये 0/0 फॉर्म दे रहा है। जब ये 0/0 फॉर्म देगा तभी मैं एल हॉपिटल रूल लगा पाऊंगा। तो मैंने जब पुट करा 1 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन, फिर से 1 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन, यहां पर रखेंगे, नीचे भी रखूंगा डिनोमिनेटर में 1 का क्यूब माइनस वन। बहुत बढ़िया। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस वन 0, और डिनोमिनेटर में 1 का क्यूब 1 माइनस वन आपका 0 होता है। क्या ये 0/0 फॉर्म दे रहा है? अगर ये 0/0 फॉर्म दे रहा है तो मैं अब लगाऊंगा एल हॉपिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू वन। क्या मैं न्यूमरेटर में जो मेरा फंक्शन है fx उसको डिफरेंशिएट करूंगा? जहां पर आप देख सकते हो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस वन एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, या 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 2x माइनस 0 कर दिया। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस वन का डिफरेंशिएशन, अब एक्स क्यूब माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर माइनस 0, 3x स्क्वायर माइनस 0। अब मैं फर्दर आगे बढ़ूं तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू वन, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x स्क्वायर, 2x अपॉन 3x स्क्वायर। अब मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मैं ऊपर f डैश एक्स और नीचे g डैश एक्स में 1 पुट करूंगा। 1 पुट करा तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, चीजें क्लियर। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू वन, 2 इंटू 1 कितना हो जाता है, सॉरी अब x टेंड्स टू नहीं आएगा, बात तो सही है सर, अब नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी आप लिमिट की वैल्यू पुट कर चुके हो, अब लिमिट नहीं आएगा, तो ये सीधा सीधा होएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाता है 2, और 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का कि लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2/3। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चीजें क्लियर? वैसे तो लिमिट में बहुत कुछ है पढ़ाने को, पर एल हॉपिटल रूल, लिमिट निकालना एल हॉपिटल रूल से आपको आना चाहिए, क्योंकि भाई साहब लिमिट के 60% क्वेश्चन या 50 से 60% क्वेश्चन आप एल हॉपिटल रूल से ही कर दोगे। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जाके वीडियो देख लेना, फिर ये लिमिट वाले वीडियो देखना। और जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए चांदी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है, सिंपल इजी तरीके से, इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल लेते हो। तो यही वाली बात इस पीडीएफ में बोली गई है, यही वाली बात बोली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत ही अब ये लिमिट किस किस की निकलती है, एक्चुअली लिमिट ना 7 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो आपको लेटर ऑन पढ़ाया जाए। बट यहां पर आपको देखो हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7 हो गए।
यहां पर आपको फोकस करना है इन्हीं पे ही, 0/0 0/0 फॉर्म, ठीक है, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। आप बोलोगे सर 0/0 फॉर्म बोला आपने, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में भी लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, वैसे जरूरत नहीं है इतना दिमाग लगाने की, पर लगा लो। चलो देखो कंसेप्ट है जी, पढ़ाएंगे 0/0, ये सब चीज मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी हिंट दे रहा हूं कि कैसे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। 0/0, क्या मैं 0/0 को 1/0 इंटू 0 लिख सकता हूं? बात तो सही है सर। क्या 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। 1/0 इंफिनिटी होता है इंटू 0, बात तो सही है सर। क्या मैं इसको 0 इंटू इंफिनिटी, अब सॉरी, इंफिनिटी इंटू 0, ये जो इंटू 0 आया सॉरी, इसको कैसे लिख सकता हूं? 1/1/0 लिख तो सकता हूं सर। अरे इस 0 को 1/1/0 लिख सकता हूं, और हमें पता है 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इंटू 1/इंफिनिटी, तो इक्वल टू कितना हो गया? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो घूम फिर के 0/0 घूम फिर के इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। समझ में आ रही बात? इसलिए अपन इन दोनों पे एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, सिंपल। तो चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिल जाए या 0/0 फॉर्म मिल जाए तो भी आप ये यूज कर सकते हो। ओके, सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक, ओके। बाकी अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म में दूसरे मेथड्स यूज होते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। जैसे उसके अंदर 1 की पावर इंफिनिटी में इंफिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0, ये आपको लेटर ऑन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, इनकी भी लिमिट निकलती है, बट अभी अपने को इन्हीं पे फोकस रखना है। ओके, जैसे इनकी लिमिट आपको पढ़ाई जाएगी कि लॉग लगाते हैं लेफ्ट और राइट साइड, और वो सब तरीके हैं बताई जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लो भाई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। नोट जरूर बना देना कॉपी में। सबसे पहले क्या करना है? चेक इफ द लिमिट रिजल्ट इन 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। सबसे पहले आपको चेक करना है, एक बार खांस लेता हूं मैं, गले में खिचकिच हो रही। चलिए आज सबसे पहले आपको चेक करना है कि 0/0 फॉर्म बन रही है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं, चेकिंग करी थी अपन ने। देखो कहां गया क्वेश्चन? हाँ चेक करा था। सबसे पहले मैंने चेक किया था भाई, 1 रख के देखा था, 1 माइनस, ये देखो 0/0 फॉर्म बन रहा था। सबसे पहले मैंने सीधी वैल्यू रखी है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तब जाके मैंने एल हॉपिटल रूल लगाया था जो कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने चेक करा। सेकंड क्या है? डिफरेंशिएट। अब क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, जो कि मैंने किया था, एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या करना है? रीइवैल्यूएट द लिमिट। फिर से आप वैल्यू पुट करोगे x टेंड्स टू a वाली, a की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करोगे, a की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करोगे। फिर क्या करोगे? रिपीट द प्रोसेस। फिर से आपको वैल्यू अगर 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिलती है तो आप फिर से क्या करोगे? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे। और उसके बाद में क्या करोगे? वैल्यू पुट करके देखोगे। वैल्यू पुट करी, फिर से 0/0 फॉर्म आता है तो फिर से वही रिपीट करना, नहीं आता है तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही चीज लिखिए, रिपीट द प्रोसेस इफ द रिजल्ट इज स्टिल 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। If differentiation simplifies the function, evaluate the new limit directly. सही बात है। अगर भाई वैल्यू रख के आपको वैल्यू मतलब x f डैश a g डैश जो अपन ने क्वेश्चन में करा था, अगर आपको फाइनली मिल जाती है वैल्यू 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं मिलता है तो वो आपकी फाइनल आंसर हो जाता है। ये सारी बातें यहां पर बोली गई है। देखो ये वाला क्वेश्चन गेट 2021 सेट 1 का सवाल है। इवैल्यूएट लिमिट साइन x अपॉन x। ठीक है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इधर अपन
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे, पहले चेक करेंगे, न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे तो यहां हो गया साइन 0 अपॉन 0। अब आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 के लिए 0 होती है। तो क्या ये 0/0 फॉर्म बन चुका है? हाँ जी, ये आपका 0/0 फॉर्म, ये आपका 0/0 फॉर्म बन चुका है। मतलब इधर अपन एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। लगाओ रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका, cos x, और x का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 1। फिर से वैल्यू पुट करो तो यहां पर क्या करेंगे, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू आया 1। हो गया आंसर सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो फाइनल आंसर इज 1। वही चीज करी। अगला सवाल, गेट 2020 सेट 2, लिमिट निकालनी है x अपॉन e की पावर x, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू रखो, x की जगह इंफिनिटी रखा तो यहां आ गया इंफिनिटी, यहां x की जगह इंफिनिटी रखा तो यहां आ गया e की पावर इंफिनिटी। न्यूमरेटर में इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, e की पावर इंफिनिटी आपका इंफिनिटी ही होता है। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गया। अब यहां पर आपका ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गया है, तो यहां क्या करेंगे अपन, एल हॉपिटल रूल लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। अब क्या करूंगा मैं, वैल्यूज पुट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी आपका होता है 0। तो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x अपॉन e की पावर x की लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, गेट 2019 सेट 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है ना, बस यही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यही आपको समझना था। अब इस सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। चीजें क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। अब e टू द पावर 0 क्या होता है, e टू द पावर 0 इज 1 माइनस 1 अपॉन 0, और 1 माइनस 1 होता है 0, 0 अपॉन 0। क्या ये 0/0 फॉर्म बन गया, क्या ये 0/0 फॉर्म बन चुका है, हाँ सर बन चुका है। तो अपन क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन। अब ये वही सम ऑफ डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। डिनोमिनेटर आपका x है तो x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1। सिंपल है ना भाई, x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो गया। इसको आगे लेके गए, आगे लेके गए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, फाइनल यही आया, e की पावर x माइनस 1 इज e की पावर x अपॉन 1, तो e की पावर x। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करिए तो e की पावर 0 और e की पावर 0 होती है आपकी 1, खत्म। क्योंकि भाई 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा तो आगे अपने को फर्दर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, अपने को रुक जाना है। तो क्या हो गया इसका आंसर, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
ठीक है, चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। गेट 2018 सेट 2 का सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब इधर जब वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर x को 0 रखो, ln 1 प्लस 0 अपॉन 0, ये हो जाएगा आपका ln 1 अपॉन 0। और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है। क्या ये 0/0 फॉर्म दे चुका है, देखो ध्यान से, क्या ये आपको 0/0 फॉर्म दे चुका है, हाँ या ना। बस ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ फंक्शंस आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो याद रखो ln 1 की वैल्यू कितनी होती है, ln 1 इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ln 1 की वैल्यू 0, तो क्या ये 0/0 फॉर्म दे चुका है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, अप्लाई करूंगा एल हॉपिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो इसको एक अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, हालांकि मैंने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया है, फिर भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा। मान लो कोई फंक्शन दे रखा है आपको ln ऑफ 1 प्लस एक्स, मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर मैं करूंगा f डैश x इज इक्वल्स टू, यहां पर लगेगा चेन रूल। चेन रूल ही लगेगा यार, कोई फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन है, ln अपने आप में एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले ln x का डिफरेंशिएशन। अब मुझे ये बताइए ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो यार ln के अंदर फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां कर दूंगा मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस 1। चीजें क्लियर। तो यहां पर मैंने देखा जो मेरा f डैश x आया वो कितना आ गया, 0 प्लस 1 इज 1, फाइनली आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मिल गया। चीजें क्लियर। तो यहां पर यही चीज अप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर में मेरे पास में ln 1 प्लस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्योंकि मल्टीप्लाई जब मैंने किया था तो 1 प्लस 0 1 ही हो जाता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1। तो फाइनली क्या हो गया आपको, फाइनली आपको मिला लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं वैल्यू पुट करूंगा x की जगह 0, x की जगह मैंने 0 पुट करा तो कितना आ गया, 1 आ गया ना यार। 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1। तो फाइनली आपको इक्वल टू क्या मिला, इक्वल टू आपको 1 मिला। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं आप आंसर, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं है, चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, किसी को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं हो रही होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है गेट 2016 सेट 1, लिमिट आपको निकालना 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। पहले चेक करो भैया 0/0 फॉर्म मिल रहा है क्या, देखो लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x की जगह आप 0 पुट करो, इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, हाँ या ना। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो क्या ये 0/0 फॉर्म मिल गया, हाँ सर ये 0/0 फॉर्म मिल गया। मतलब अपने को क्या करना है, यहां पर एल हॉपिटल रूल लगाना है। अब मैं यहां पर एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा, तो लगा लो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कितना है 0, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स।
अरे हाँ या ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस ऐसा आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2x। मेरी ख्याल से चीजें क्लियर। अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स अपॉन 2x। अब मैं वैल्यू फिर से रखूंगा 0, x की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 अपॉन 2 इंटू 0। और यहां पर आप गौर करके देख सकते हैं साइन 0 0 है और 2 इंटू 0 भी 0 है। क्या ये फिर से इक्वल टू 0/0 फॉर्म मिल गया? हमेशा अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था भाई, 0/0 फॉर्म एक बार मिल रहा था। इस क्वेश्चन में आपको फिर से 0/0 फॉर्म मिला। क्या फिर से एल हॉपिटल रूल लगेगा? हाँ सर। किस पे लगेगा? साइन एक्स अपॉन 2x में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन 2x में फिर से एल हॉपिटल रूल लगेगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, और 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2। अब मेरे को फिर से x की जगह 0 वैल्यू पुट करनी है, तो cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया? 1/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना हो गया? 1/2। रिपीट करना चाहूंगा फिर से। यहां पर आपने क्या करा, सबसे पहले चेक करा, चेक करने के बाद आपने देखा कि 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आपने क्या करा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करा बाय एल हॉपिटल रूल। डिफरेंशिएट करके आपको समझ में आ गया कि आपको मिला साइन एक्स अपॉन 2x। फिर से मैंने x की वैल्यू पुट करी 0। जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो मुझे क्या नजर आया कि भैया ये तो साइन 0 अपॉन मतलब साइन 0 तो 0 होता है, तो 0/0 वो फॉर्म मिल गया। फिर से मुझे 0/0 फॉर्म मिल गया। अब मुझे फिर से 0/0 फॉर्म मिला तो फिर से मैं एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा। मैंने यहां पर फिर से एल हॉपिटल रूल लगाया और मुझे क्या देखने को मिला, जब मैंने फिर से लगाया तो ये क्या मिला, cos x/2। देन अगेन मैंने पुट करा x इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट। 0 वैल्यू जब पुट करी तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और 1/2। तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका? 1/2। चीजें क्लियर है? तो इसी तरीके से अपन दो बार, देखो यहां पर देख सकते हो, अप्लाई एल हॉपिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉपिटल्स रूल। क्या दो बार रूल अप्लाई हुआ है? फाइनल आंसर आपका 1/2 आया। ठीक है, स्पेशल लिमिट्स यूजिंग एल हॉपिटल रूल। अब यहां पर आप क्या देख सकते हो, कुछ लिमिट्स है जहां पर आपका एल हॉपिटल रूल सीधा सीधा आप लगा सकते हो, वैसे तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग याद करना ज्यादा पसंद करते तो आप लोग याद ही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद कर लो यार, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और वो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है तो लिमिट होती है 1। हालांकि इसको अपन ने सॉल्व कर दिया था, इसको भी अपन ने सॉल्व किया है। याद करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रख सकते हो, काम आते हैं, जल्दी सॉल्व करने काम आते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपन ने सॉल्व किया था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अपन ने सॉल्व किया था। तो ऐसे आप इन फॉर्मूले को सीधा सीधा भी याद कर सकते हो, काम ही आते हैं फॉर्मूले, ऐसा नहीं काम नहीं आएंगे। तो मेरा तो ये सजेशन है, जो पीडीएफ में आपको दिया जाए उसको याद कर लो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए यार, अब यार हायर ऑर्डर एप्लीकेशन ऑफ एल हॉपिटल रूल। ठीक, देखो, इफ अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल वंस स्टिल रिजल्ट इन 0/0 और infinity/infinity, अप्लाई इट अगेन until the intermediate form is resolved। ठीक है, समरी ऑफ एल हॉपिटल रूल, ये देखो समरी देख सकते हो, कहां कहां अप्लाई करना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर 0/0 है तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, यस। अगर infinity/infinity फॉर्म है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, यस। अगर 0 इंटू इंफिनिटी तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है 0/0 या फिर infinity/infinity फॉर्म में, उसके बाद अप्लाई करना है। तो ये चीज आपको मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। infinity/infinity फॉर्म आ जाए तो उसको भी आप कन्वर्ट करोगे infinity/infinity फॉर्म में, ये भी मैं आपको
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। और कभी ये वाले फॉर्म होते हैं ना, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर 0, इनमें आप लॉग लगा के इनको सॉल्व करते हो। तो ये मेथड्स दूसरे हैं। हालांकि लॉग लगा के अपन अल्टीमेटली ना एल हॉपिटल रूल ही लगाते हैं। कई कई जगह लॉग लगानी पड़ती है, कई जगह रैशनलाइज करना पड़ता है, कई जगह कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, ये चीज अपन बाद में पढ़ेंगे। आज के बेसिक लिमिट वाले टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट क्या था, एल हॉपिटल रूल समझना, जो कि आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसी को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस है भाई, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस है। ये रहा क्वेश्चन और आंसर आपको गिवन है, तो आप सॉल्व करो और आंसर निकालो। डाउट आएंगे तो मैं आपके साथ में लाइव तो जुड़ूंगा ही, है ना, और ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ूंगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। डाउट आते तो मुझसे बेझिझक पूछ लो, ग्रुप है आपके पास में व्हाट्सएप का, वहां पर क्वेश्चन सेंड करो। क्वेश्चन मैं वहां सॉल्व नहीं, क्लास में सॉल्व करूंगा, आप क्वेश्चन सेंड कर दो। कहीं भी कोई डाउट आता है, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर समेत ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, तो यहां पर आपका खत्म होता है लिमिट टॉपिक। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है, अच्छे से बेटा नोट्स वोट्स बना लो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, वैसे तो ना के बराबर डाउट आएगा, आखिर मैं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा दिक्कत हुई कि नहीं आपको। फिर भी कुछ अगर बहुत ही बेसिक वीक है, मतलब 2 + 2 4 ही होने में दिक्कत हो रही है, तो भी मैं आपको समझा दूंगा। डाउट जरूर पूछना है ना, मन में नहीं रखना है, डाउट आप बेझिझक पूछना। ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय, टाटा।